नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए सर, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट को की तरफ से इस पूरे मामले में एक बड़ी टिप्पणी की गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से ये बात कही गई कि ये जो है पूरा सर की प्रक्रिया है, ये एसआईआर जो है ये वोटर फ्रेंडली है और ये वोटरों के खिलाफ नहीं है। इसके साथ ही बिहार को लेकर एक बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, जो आज सोशल मीडिया में पूरे बिहार में आज इसकी चर्चा हो रही है, वो ये है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया प्रशासनिक सेवा में यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि विभागों में बिहार मूल के लोगों का दबदबा होता है। ऐसे में बिहार को बदनाम ना किया जाए। देखिए, आज जब ये पूरी बहस चल रही थी तब तमाम तरह की बातें जो है वो पक्ष विपक्ष की तरफ से रखी जा रही थी। हमने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इनकी तरफ से तरह तरह के जो है वो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में दिए जा रहे थे। सरकारी पक्ष की तरफ से अपनी बातें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी बातें कही जा रही थी। तो इस दौरान, चर्चा के दौरान बार बार इस तरह की बातें हुई, फर्जी वोटर्स या फर्जी लोगों के नाम शामिल होना, हटना, इस तरह की कई बातें आई। तो इस दौरान ये बात जब चर्चा हुई तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई देश की जितनी प्रतिष्ठित सर्विसेज होती हैं सब में बिहार के लोग शामिल होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि आप बिहार के लोगों को बदनाम ना करें। तो ये बिहार में काफ़ी पसंद किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को। खैर, हम वापस सर पे आते हैं। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं याचिकाकर्ता के वकील, इनकी तरफ से आज जो बड़ी बात कही गई कि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि 65 लाख मतदाता सूची से बाहर हैं। बिना किसी सूचना, दस्तावेज या फॉर्म के इन लोगों को सूची से बाहर घोषित कर दिया गया। इनमें मर चुके, पलायन कर चुके 2 या उससे ज्यादा राज्य में रजिस्टर्ड लोग सूची से बाहर हो गए। यह प्रक्रिया कहीं भी नहीं की जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि जिस तरह से ये 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है, इसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की गई है वो ठीक नहीं है। उसके ऊपर जो है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम ही लोगों के पास है। इस दौरान सुनवाई कर रहे जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क हमें समझ आ रहा है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं है। देखिए, ये बात जब जस्टिस बागची ने कही, फिर सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप आधार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाना वोटर फ्रेंडली कदम है। उन्होंने कहा कि पहले 7 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 हैं, जिसमें लोगों के पास और विकल्प होंगे। देखिए, ये जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं ये बेहद अहम है। और इसमें एक बार ये बात कहना कि भाई जो है कि ये वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है, ये अपने आप में बड़ा इशारा करता है कि इस पूरे मामले को लेकर ये मामला किस तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि हमने देखा कि याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो या फिर योगेंद्र यादव की तरफ से याचिकाएं हैं, इन्होंने जो है अपने जितने तर्क हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं। आपत्तियां जताई गई है। सबसे बड़ी बात इस तरह की थी कि भाई इसमें वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज सामने आ रही है कि कई लोग मर चुके हैं, उनके नाम भी शामिल हैं, कई लोग जो है वो जिंदा हैं लेकिन उसके बाद भी उनको मरा दिखा दिया गया है। इस तरह के कई सारी जो इरेगुलरिटीज सामने आई, जिसको लेके ये चर्चा चल रही थी। अब देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई 7 दस्तावेज मान्य थे, अब उसको बढ़ा के 11 कर दिया गया है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको चुनाव आयोग ने वोटर फ्रेंडली करार दिया है। अब ये मामले में अभी सुनवाई जारी है। आगे इस मामले का क्या रुख होता है, इसमें फाइनल फैसला क्या आता है, इसके लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई और दस्तावेज मांगे जाएं, जिनकी जांच के बाद ये कही जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। पूरे बिहार से लेके दिल्ली तक और आगे बंगाल को लेकर भी बातें हो रही हैं तरह तरह की। हम आपको दिखाते हैं कि इसको लेकर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या बयान देखने को मिल रहे हैं। किसका प्रूफ? अब कौन करना चाहिए काम? ये ईसीआई को करना चाहिए। तो ये एसआईआर जो है ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर
जनता को, खासतौर से गरीब जनता को अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये।